नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हालांकि तो इस स्टॉक से रिलेटेड में मैं डेली बेसिस पे इस स्टॉक को ट्रैक करते रहता हूं और रेगुलर बेसिस पे इस स्टॉक को मैं कवर करते रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि आज भी कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, कंपनी ये ऑल टाइम हाई जिस टाइप की लगाती है, जो भी नए रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको तो उससे कि देखा जाए तो इस कंपनी से ज़्यादा वो सेटिस्फाइड नहीं होते हुए दिखते। क्यों? क्योंकि आपसे बताना चाहते हैं कि इसका जो ऑल टाइम हाई रहता है बहुत ज़्यादा कि ऐसा नहीं 5-7% की तेज़ी दिखा दे तो कोई जो कि रिसेंट में जिन्होंने बाइंग किया उसको थोड़ा सा प्रॉफिट हो और वो एग्जिट कर जाए, ऐसा ये कंपनी मौका ही नहीं देती। सबसे पहला चीज़ तो ये, आप इस चीज़ को चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों, कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया तो क्या इसको हमें और भी बाइंग करना चाहिए, या इस स्टॉक में कि कब तक इस टाइप का ऑल टाइम हाई लगता रहेगा कि जो भी देखा जाए तो एक प्रकार से अपने को निकलने का या वापस बाइंग करने का कुछ भी मौका नहीं मिलता है। ये स्टॉक धीरे धीरे करके आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई कंपनी लगाती रहती है। हालांकि तो इसके पहले भी इस स्टॉक का हमने टारगेट प्राइस लगभग 5,000 रुपये रखा। जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा। ऐसे में इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो लोग भी रिटेल इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को आज के दिन बाइंग किया होगा उससे रिलेटेड में डिस्कस करूंगा। आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में एक फ्लैट ही कारोबार आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये फ्लैट कारोबार तो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में इस स्टॉक की जो तेज़ी है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3623 रुपये 60 पैसे का कंपनी का आज का हाई है और यही आपको आज का हाई देखने को, ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। कहने का अर्थ क्या दोस्तों, कि इस स्टॉक में जो ऑल टाइम हाई लगाती है कंपनी, कि जिन्होंने भी इस स्टॉक को रिसेंट में आज के दिन या कल के दिन बाइंग किया होगा उसको तो कि इस कंपनी से कोई भी कितना कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है। हाँ, आप सभी लोगों को पता है थोड़ा महंगा प्राइस है। अगर मैं नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करूँ तो उनके पोर्टफोलियो में कितना रहेगा, 10 स्टॉक 20 स्टॉक। फिर भी देखा जाए आप कह सकते हैं एक प्रकार से हाई प्राइस होने के कारण, देखिए नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए तो एक प्रकार से हाई प्राइस ही है। 10 स्टॉक 5 स्टॉक होगा तो उनको बहुत बड़ा जो कि प्रॉफिट नहीं होता है। फिर भी अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में ये स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर रहा है। हालांकि लाल निशान में ये 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो 5 से 6% कंपनी रिटर्न बना के दी, लेकिन ये कंपनी भी एक साइड बेस पैटर्न में चल रही है। यहाँ पर अगर 6 महीने की बात करूँ, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों, दिसंबर से लेकर के अभी तक कुछ इतना खास रिटर्न बना के नहीं दिया। यहाँ पे एक छोटा सा कि रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, वही 3,2800 के बाद आप कह सकते हैं कि फिर से ये कंपनी एक 500 का गैप देने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी ही देखने को मिलती है। इसको भी थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2100-2200 के बाद आप कह सकते हैं सीधा 2700-2800 का गैप देखने को मिला था। हाँ, ऐसे में 6 महीने में कंपनी ने 81% का रिटर्न बना के दिया है। 1 साल की अगर मैं बात करूँ 150% का रिटर्न है। यहाँ पर इस स्टॉक में जो खास बात है दोस्तों, आप सभी लोगों से बताना चाहते हैं कि जो ब्रोकर्स हैं दोस्तों, एनालिस्ट हैं, वो देखा जाए तो इस स्टॉक के ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मजगांव डक, भारत डायनेमिक के ऊपर बहुत ज़्यादा काफ़ी बुलिश होते हुए न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो उसको हम थोड़ा सा आगे कवर कर लेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखा जाए तो कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही है। यहाँ पे एक प्रकार से देखेंगे दोस्तों तो इतना कुछ खास माल डिलीवरी में नहीं उठाया जाता। 11 लाख टोटल वॉल्यूम बने हैं। कंपनी के हाई की बात करें 10 अप्रैल को ही लगाया था। 21 अप्रैल 2023 को कंपनी का लो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, 5 अप्रैल का थोड़ा सा कि आप कह सकते हैं कि सेबी से डिपॉजिटरी से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। अभी इस स्टॉक में दोस्तों ऑल टाइम हाई कैसे लग जाता है और इस स्टॉक में कब तक ऑल टाइम हाई लगता रहेगा, देखा जाए तो इस टाइप का कब तक ऑल टाइम हाई लगेगा। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए जो एनालिस्ट हैं वो काफ़ी बुलिश होते हुए इन स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपसे बता दें, गवर्नमेंट जो है कि अभी विचार कर रही कितना स्पेंड करने के लिए, लगभग 130 मिलियन के आसपास, बिलियन के आसपास दोस्तों नेक्स्ट 6 सालों में। ऐसा आप बात कर सकते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है दोस्तों, उसमें आप कह सकते हैं कि फ्लीट पे अभी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि जो लोग कि HLA को या डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं, देखा जाए तो डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं, उनको पता होगा कि इस स्टॉक से रिलेटेड डेली बेसिस पे न्यूज़ आते रहते हैं। अभी एक कार्गो या कमर्शियल फ्लीट की अगर मैं बात करूँ तो उससे रिलेटेड एक कंपनी काम कर रही है। तो इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में अभी तेज़ी देखने को मिले, इस टाइप की जो कि तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर आप देखें दलाल स्ट्रीट पर लोगों दोस्तों यही न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। 130 बिलियन के आसपास नेक्स्ट 6 सालों में ये कि एक्सपेंड करने की बात हो रही है फ्लीट मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड, जो कि क्रॉस ऑल द आर्म सर्विस में जो कि शेयर ऑफ डिफेंस प्लेयर हैव ए ऑलरेडी डिलीवर, लगभग एक मजबूत जो कि रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी बना के दे दिया। ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि जो कि इनका 5 अप्रैल 2023 को लगभग ये सारा कि जो कि क्रिटिकल कंपोनेंट से रिलेटेड जो कि बात हो रही है, डिफेंस इंडस्ट्री लगभग 315% का रिटर्न है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है बहुत सारी कंपनियां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें
या एक्स्ट्रा माइक्रोवेव की प्रोडक्ट की बात करें जो कि 150% का, ये सारे पहले से ही रिटर्न बना के दे दिए हैं। सेकंड जो इसमें बात हो रही है दोस्तों, आप सभी लोगों से बताना चाहते हैं, देखिए ये जो इंडिया इज़ द पोजीशन है दोस्तों, लगभग थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स देखने को मिल जाती है जो कि 2023 के अकॉर्डिंग। वहीं पे वर्ल्ड की जो कि मतलब डिफेंस की अगर मैं बात करूं, बजट अकाउंटिंग लगभग 2.20% मतलब 2% के आसपास कंट्री से टोटल जीडीपी में जो कि ये कंट्रीब्यूट भी होता है। मतलब आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि देखिए पूरा जितना भी आपका बजट है उसमें से कुछ ही परसेंट आप दे सकते हैं मिलिट्री पे। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा दे सकते हैं या कम दे सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको डिफेंस के लिए भी देना पड़ेगा, तभी आप सेफ्टी माने जाएंगे। हालांकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की बात करें लगभग 70 बिलियन के आसपास इंटरिम बजट में जो कि अनाउंसमेंट भी हुआ था 2024-25 में। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो मतलब मेक इन इंडिया की तरफ कुछ इंसेंटिव भी दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट ने पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके कारण कुछ हो सकता है कि शिफ्टेड गेट टू द स्ट्रीट इट्स इंडाइजेशंस डिफेंस इंडस्ट्रीज इनटू एक्सपोर्ट द एक्सपोर्ट रिच ए रिकॉर्ड लगभग 21,083 करोड़ के आसपास दोस्तों। ये सबसे हाई देखने को मिला 2024 में, जो कि 35% अब देखने को मिला है। इसके पहले की अगर मैं बात करूँ 2023 में आप कह सकते हैं 15,900 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। इसी कारण लगभग आप कह सकते हैं कि मतलब जो इनका मतलब डिफेंस प्रोडक्शन है दोस्तों, ये लगभग 25 बिलियन 2025 तक जाता हुआ दिख सकता है, जो कि अभी करंट बात करें तो 5 बिलियन से हो सकता है, बढ़ सकता है। इसी के अकॉर्डिंग मतलब बहुत सारे ब्रोकर्स हैं दोस्तों अपने अपने टारगेट दिए। आप सभी लोगों को पता है कि 3900 का शायद जेफरीज या कोई मतलब कि रिसेंट में ब्रोकर्स ने भी टारगेट दिया था। हालांकि डिफेंस सेक्टर के ऊपर ब्रोकर्स पहले से ही बुलिश काफ़ी होते हुए दिख रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि इनके स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी देखने को मिला, जो कि आने वाले समय में और भी बढ़ सकते हैं, ऐसा सबका मानना है। लेकिन ऐसे में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी आपको नोट करके चलना है, क्योंकि अगर मैं एक डिफेंस सेक्टर की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है मैं हर वीडियो में यही डिस्कस करता हूँ कि एक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड अगर आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी तो ऐसा नहीं कि आपको मतलब कि उसी सेक्टर को मतलब उसी स्टॉक को पर्सनली जो कि मतलब फ़ायदा होगा, नहीं, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक को फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, ऐसे में एक चीज़ और आपको नोट करके चलना है कि इनका जो ग्रोथ है दोस्तों आपको सिंगल डिजिट में एक्सपेक्ट करके चलना है। हालांकि कंपनी ने ऑलरेडी मतलब कि अनाउंसमेंट किया है कि इस बार इनका मतलब कि जो कि डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ को भी आपको नोट करना है कि ये हर समय नहीं होगा। मतलब लॉन्ग टाइम अगर आप लेके चलते हैं दोस्तों तो उसमें आप सिंगल डिजिट का अगर ग्रोथ लेके चलेंगे तो आप मतलब कि ईजी रहेगा। हालांकि लॉन्ग टाइम में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कि आपको होल्ड करने की आपके अंदर कैपेसिटी बनी रहेगी। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि देखिए इस स्टॉक को मैं डेली बेसिस पे कवर करता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब कि इससे रिलेटेड मैं बात करते रहता हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर अभी आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो आज के दिन कंपनी ने कहां पे हाई लगाया, इसको आप देख सकते हैं कि यहां पे हाई लगाने के बाद वापस कंपनी में गिरावट। इसके पहले भी इस कंपनी ने हाई लगाया था, इसको भी आप देख सकते हैं कि हाई में तो नहीं कर सकते फिर भी कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो एक महीने में एक अच्छा खासा कंपनी रिटर्न बना के दिया। तो हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, अभी मेरे पॉइंट दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, फिर भी ये कंपनी 3,3500 के आसपास ट्रेड कर सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो 5,000 का इससे उम्मीद रखना दोस्तों, तभी आप जब मार्केट में मतलब कि इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ एक तरफा गवर्नमेंट बनेगी सारा कुछ, मतलब कि इलेक्शन बाद आप चाहे तो इससे 5,000 की उम्मीद कर सकते हैं, जो कि हमने पहले से ही ऑलरेडी टारगेट देके रखा है। हालांकि तो बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में रिस्क देखने को नहीं मिलता है। हाँ, जो भी इन्वेस्टर बाइंग करेगा लॉन्ग टाइम के पर्पस से आपको बाइंग करना है, न कि शॉर्ट टाइम के पर्पस से। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।